गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो हमारी वेब सीरीज़ यूट्यूब पर चल रही है कौन है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, यहाँ लिंक आ रहा होगा आई बटन पे, क्लिक करके देखिए। तो और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी अभी एक म्यूज़िक वीडियो आई थी जाने वो कैसे, उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, आपका थैंक यू उसलिए। और हाँ, अगर वैसी और वीडियोस चाहिए, म्यूज़िक वीडियोस, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। और आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या कमियां हैं, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस सीरीज़ से रिलेटेड तो आप पूछिए, उसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, किसी रील में, किसी शॉर्ट्स में, या ऐसी एक वीडियो में। और ये जो वीडियो होगी, जो भाई जो अभी तक हमारे 3 एपिसोड्स आए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो है। जो अभी 4th एपिसोड आएगा उसको देखने से पहले ये वीडियो देखनी मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब ऐसे ही आगे के जो एपिसोड्स आएंगे उसके बाद उसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ, जिसका नाम था द स्टोरी बुक। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2 दोस्तों से, आयुष और नमन, जहाँ इन दोनों का एक यूट्यूब चैनल होता है। तो वो भी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह ये सब बनाते हैं अपने चैनल पे। तो उन्हें बहुत टाइम से कुछ स्टोरी नहीं मिल रही है, जिस कारण यूट्यूब पे कुछ नहीं अपलोड हो रहा है। तो नमन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है उस चीज़ को लेके, और आयुष थोड़ा चिल गाया है, नहीं ध्यान देता वो। तो एक दिन आयुष आता है नमन के पास एक बुक लेके कि इसमें स्टोरी है, वो बनाएंगे, एक बार पढ़ते हैं इसको। अब वो पढ़ते हैं, तो अब जो स्टोरी प्ले हुई, जो स्टोरी आप देख सकते हैं एपिसोड में, वो स्टोरी उस बुक के अंदर की है। तो जैसे ही वो बुक पढ़ते हैं तो बुक के अंदर 2 दोस्तों की और स्टोरी है, लविश और अर्नव, और उनका एक और दोस्त है राहुल। ये 3 दोस्त हैं। तो जो स्टोरी प्ले होती है वो लविश से होती है कि उसको एक थोड़ा अजीब सा सपना आता है, वो थोड़ा डर के ऐसे उठता है, और फिर वो थोड़ा उसे इग्नोर करके फिर वो अपना कॉलेज जाने की तैयारी करता है। और फिर जब वो अपने दोस्त राहुल से मिलता है कॉलेज जाते हुए, तो वो थोड़ा डिस्कस करता है थोड़ा सपने के बारे में, पर राहुल इग्नोर कर देता है उस समय। और फिर जब लविश अपने घर आता है कॉलेज से, तो देखता क्या है कि उसके घर के सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, गेट वेट सब खुले पड़े हैं, जो बंद करके गया था, लॉक लगा के गया था, पर वो सब खुला पड़ा है, सामान सब बिखरा पड़ा है। तो वो थोड़ा कॉन्शियस होने लगता है। तो कुछ ना कुछ बहाना मार के राहुल को रात को अपने घर रुकने के लिए बुला लेता है, और राहुल आ भी जाता है। फिर राहुल आता है, फिर वो वही बात सपने वाली और जो सामान जो बिखरा पड़ा था वो राहुल से डिस्कस करता है। राहुल उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए उस बात को रफा दफा कर देता है। दोनों सो जाते हैं। अब राहुल अपने घर नहीं है, किसी और के घर है, तो उसको थोड़ा नींद नहीं आ रही होती, तो उठ के बैठता है और इधर उधर देखता है। तो उसको लविश जो एक टेबल है उसके नीचे एक हल्की सी लाइट सी दिखती है, तो चुल वो जाके उसे देखने लगता है। तो लविश को रोक लेता है, वो सो जाता है, तो वो सुलाने भेज देता है। इतना हमारा एपिसोड 1 था, जहाँ पे हमारी एपिसोड 1 की स्टोरी ख़त्म हुई। तो अब आते हैं एपिसोड 2 पे, जिसका नाम था वाई, एपिसोड का नाम। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक अंधेरे वाले रूम से, जहाँ कोई कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, कि जादू टोना वगैरह कुछ कोई कर रहा है, पर उसका फेस वगैरह कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ नहीं बताया जाता। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे लविश और राहुल अपनी बातें कर रहे होते हैं छत पे खड़े होकर नॉर्मल। तभी राहुल लविश से एक सवाल पूछता है कि अर्नव ने सुसाइड क्यों किया था, जहाँ पे लविश उसको कहता है कि वो सुसाइड नहीं, मैंने मारा था उसे। तो राहुल उसको ऐसे मजाक के फॉर्म में ले जाता है और नहीं सीरियस लेता। तो अगला जो सीन होता है जिसमें लविश एक बच्चे को मार रहा होता है जान से। अब अभी तक वो 3 एपिसोड्स में नहीं बताया गया है कि उसने किसको मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा, ये सब अभी कुछ नहीं बताया गया है। और एक अगला सीन होता है जिसमें राहुल एक डायरी लिख रहा होता है, जो डायरी जो है वो सेम वही डायरी है जो
फर्स्ट एपिसोड में आयुष ने नमन को दी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं और कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है, आप समझ रहे हैं। तो फिर एक सीन आता है जहाँ पर लविश अपने घर आता है, अपने सारे लॉक्स वगैरह सब खोलता है, घर में आता है, लाइट ऑन करता है, तो उसे एक आवाज़ आती है कि आ गया घर। तो लविश थोड़ा ऐसे देखता है अपने घर में क्या है क्या नहीं है, किसने आवाज़ आई, कौन है, सब देखता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो वापस रूम में आता है तो एकदम से उसके पीछे अर्नव बैठा होता है। थोड़ा पहले तो हैरान होता है क्योंकि अर्नव मर चुका है। अब जो है अर्नव एक सोल बन के आया है, यानी एक वो आत्मा है अब एक। तो अर्नव पहले उससे पूछता है कि हाउ वाज द सरप्राइज़, कैसा लगा सरप्राइज़। तो लविश पहले फिर थोड़ा घबरा जाता है, फिर एकदम हंस के बोलता है कि तेरे आने का तो मुझे पहले से पता था। अब कैसे? क्योंकि जो फर्स्ट सीन में जो हमने देखा कि कोई एक तांत्रिक सी क्रियाएं कर रहा है, वो और कोई नहीं, वो लविश ही था। और लविश को ये सब चीज़ें आती हैं, क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, सब उससे चीज़ आती हैं। तो उसे पता चल जाता है कि वो जो आत्मा उसके घर में है, जो ये सब उल्टा सीधा काम कर रही है, वो कौन है। तो वो भी इसी का वेट कर रहा होता है। तो इसके बाद जो अर्नव का सवाल होता है, एकदम साफ सीधा सवाल होता है कि लविश ने उसे मारा क्यों, जहाँ पे हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो अब चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ, जिसका नाम था 11-13। नाम से आप समझ रहे होंगे 11-13 कुछ टाइम का कुछ होगा, है ना। और अब जो ये एपिसोड स्टार्ट हो रहा है, ये एपिसोड में जो स्टोरी चल रही है वो है जो लविश अर्नव को बता रहा है कि उसने उसको क्यों मारा था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग 2014 से होती है, जहाँ पे सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लविश, अर्नव, राहुल सब खेल रहे हैं। तो लविश रन आउट हो जाता है, पर वो थोड़ा साइको है, थोड़ा गुस्सा बहुत जल्दी आता है उसको, साइको है वो, तो लड़ने लगता है सबसे। तो अर्नव क्या करता है, ये सिचुएशन नॉर्मलाइज करने के लिए वो सबसे कहता है कि खेलने दो, कुछ नहीं हो रहा। तो सब मान जाते हैं। फिर जब वो जैसी पहली बॉल आती है उसकी तरफ, बोल्ड हो जाता है। तो जहाँ सब खुश तो होते हैं, राहुल उसको हल्की सी टोंट मारते हुए कुछ कहता है, तो जहाँ जिस पे लविश को गुस्सा आ जाता है, तो बैट उसके मुंह पे मार देता है। फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अर्नव उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकता नहीं है। फिर अगले दिन जब वो लविश ट्यूशन जा रहा होता है, तो अर्नव भी वहीं जाता है। तो अर्नव उसको रोकता है, उससे पूछता है कि क्यों इतना गुस्सा है, क्यों मारा है, ये सब वगैरह। तो पहले वो उसका जवाब नहीं देता है। फिर जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं अपनी ट्यूशन की, कोचिंग की, तो वहाँ पे एक लड़की मिलती है उन्हें, कनक वो लड़की है जो अर्नव को पहले से जानती है। वो पहले से जानते हैं एक दूसरे को, पर लविश नहीं जानता है। और वहाँ उनकी थोड़ी बहुत बात होती है और लविश उस कनक को देखता है, तो उसे थोड़ा लाइक करने लगता है, प्यार हो जाता है, ये सब। फिर वो उनकी बात ख़त्म होती है, वो जाते हैं। फिर वो ट्यूशन में बैठ रहे होते हैं, तो लविश कुछ कंटिन्यूसली लिख रहा होता है कॉपी में, जो अर्नव देखता है। तो उसमें शायरी लिखी होती है। वो समझ जाता है कि लविश उसको लाइक करने लग गया है। ये तो अर्नव को भी पता है, लविश को भी पता है, दोनों को पता होता है। फिर अगला सीन जो होता है कि लविश और अर्नव अपने घर जा रहे हैं ट्यूशन से। तो लविश का सवाल आता है अर्नव की तरफ कि वो भूतों में विश्वास करता है कि नहीं। तो अर्नव मना करता है, उसको मजाक उड़ाते हुए। तो वो कहता है कि तेरे पास है तो बता। तो लविश उसको हाँ कहते हुए अपने घर लेके जाता है, जहाँ वो एक बोतल निकालता है अपनी कबर्ड से, और उसमें कुछ धुआं सा होता है। तो अर्नव कहता है ये क्या है। तो वो कहता है कि मैं भूत पकड़ के रख सकता हूँ, तांत्रिक क्रियाएं उसे आती हैं, तो भूत पकड़ के रख सकता है, उसने ये सब सीखा हुआ है। तो अर्नव उससे पूछता है कि ये कहाँ से सीखा, मतलब कैसे आता है। तो बताता कि जब वो बचपन में एक बार किडनैप हुआ था, तो उस किडनैपर ने उसे जिस रूम में रखा था ना, उस रूम के बाहर एक कोई तांत्रिक आके रात भर क्रियाएं करता था, जो इसने देख के सीख ली। तो फिर उसमें वो दिखाता है कि वो क्या है, क्या चीज़ है, उसने कैसे सीखा, ये सब उसे बताता है। फिर जो अगला सीन आता है हमारा कि अर्नव अकेला ट्यूशन गया था उस दिन, लविश नहीं ट्यूशन गया था। तो अर्नव को कनक रोक के उससे बात करती है। तो अर्नव क्या करता है कि एक लड़के के बारे में कनक से पूछता है, जो कभी उसे लाइक करता होगा कनक को। तो कनक उसे बताते हुए कहती है कि उसने हाँ एक दिन आया कहता है आई लव यू वगैरह। तो ये सब बातें जो है राहुल सुन लेता है, और वो राहुल सिर्फ इतनी सी बात लविश को बताता है कि कनक ने अर्नव को प्रपोज कर दिया। आधी अधूरी बात।
अब लविश है साइको पागल, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो बिना पूरी बात जाने बस निकल जाता है। तो फिर हमें जो अगला सीन दिखाया जाता है कि लगातार 9 दिनों से लविश जो है अर्नव के घर आ रहा है ठीक 11:13 पर जब 10वें दिन वो आता है 11:13 पे, तो क्या देखता है, जो हमें दिखाया है कि जो अर्नव है वो पंखे से लटका हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया है, ये सब। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो यही थी हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। और हाँ, एपिसोड 4 देखना मत भूलना, 14 जनवरी 2025 इसी चैनल पे। और एक बार फिर से थैंक यू हमारी म्यूज़िक वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए। और कमेंट हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी, हमारी सीरीज़ कैसी लगती है, हमारी म्यूज़िक वीडियो कैसी लगी। और हम बहुत जल्दी ट्राई करेंगे एक और नई म्यूज़िक वीडियो लाने का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, गुड बाय।